हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साक्षी साहित्य अकेडमी में। कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था, कल हमने तालव्य तक पढ़ा था। आज हम 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 76 नंबर क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, आपका साक्षी साहित्य अकेडमी में स्वागत है। हम 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते। कल हमने तालव्य के बारे में, व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम मूर्धन्य व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, किसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है? कौन सा इसमें है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है? ऑप्शन ए है री, ऑप्शन बी है तो, ऑप्शन सी है सौ और ऑप्शन डी है ट और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हरियाणा तंत्र 2025 में पूछा गया तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन जो बी है वो सही है। जो त है वो मूर्धा नहीं है। त जो है वो किस में आएगा? ता हमारा आएगा दंत में। किस में आएगा? हमारा दंत में आएगा। चलिए बॉक्स में है वो भी पढ़ते चलते हैं। क्या है? री जो होता है मूर्धा का एक उच्चरित मूर्धन्य स्वर है और स और ट मूर्धा में आते हैं। तो जो है इसमें देखिए दंत है जिसका उच्चारण दांतों की सहायता से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? अगला है कि किस वर्ग की ध्वनियाँ, किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? तो ऑप्शन ए है ख छ ठ थ प, बी है त थ ध स, सी है क रू ट त प और डी है ट ठ ड ढ ड़ स। तो ऑप्शन जो डी है वो सभी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। आगे क्या है? पढ़ने का कोई बनता नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है 78 नंबर क्वेश्चन है कि 98 नंबर क्वेश्चन का है कि ड में कौन सा वर्ड है? ड कौन सा वर्ड है? ए है नासिका है, बी है कंठोष्ठ है, सी है मूर्धन्य और डी है कंठतालव्य। ये रिपीटेड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको ऑप्शन होगा ये कौन सा है? ये मूर्धन्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? इसमें पूछा है कि कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए है ट, बी है ड, सी है ढ और डी है ढ। तो इसमें ये सभी व्यंजन ट वर्ग के सभी व्यंजन है इसमें मिल रहे हैं। तो सभी ध्वनियाँ मिल रही हैं। तो ये ऑप्शन इसमें सभी सही होता है, इसलिए आयोग ने इसे कॉमा कर दिया, मतलब ये सभी सही है। 80 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। 80 में है कि 80 नंबर क्वेश्चन का लिखा हुआ है कि कौन सा, इसमें लिखा है कि ड और ढ ध्वनियों विषय में कौन सा सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, बी है ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, सी है इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य व अंत में होता है और डी है दोनों महाप्राण है। तो ये क्या है? ये उच्छिष्ट और मूर्धन्य ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे पेज पे है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 81 नंबर पूछ रहा है कौन सा व्यंजन, कौन सा ट वर्ग का व्यंजन है? इसमें पूछ रहा है कौन सा ट वर्ग का व्यंजन है। तो ए ट वर्ग व्यंजन किस में आता है? तो ए कंठ में है, ए कंठ में है, ए कंठ में, बी तालव्य में, सी मूर्धा में और डी जो है दंत में। तो यूपी टेट और बिहार टेट दोनों में आया। तो ट किस में आता है? अभी हमने पढ़ा है कि ट जो है वो मूर्धा में आता है। किस में आता है? मूर्धा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला अब हम दंत व्यंजन के बारे में भी पढ़ते चलते हैं। जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं।
दंत में क्या है, स है, क्या है, दंत है, तालव्य श मूर्धन्य है, और स जो होता है मूर्धन्य सा जो है तालव्य और च जो है कंठ। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प नंबर ए जो है मेरा वो सही है। जो स होता है वो दंत में आता है। अगला नंबर क्वेश्चन 83 का क्या है कि कौन सा था किस वर्ग में आता है? 83 नंबर में पूछ रहा है कि था किस वर्ग किस में आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ओष्ठ्य में आता है, बी तालव में आता है, सी दंत में आता है और डी उष्ण में। किस में आता है? हमने अभी पढ़ा था कि ये आता है दंत में। किस में आएगा? किस में आएगा? ये आएगा किस में आएगा? ये आएगा दंत में। ऑप्शन नंबर 84 का है। 84 नंबर पढ़ते चलते हैं क्या पूछा है इसमें। 84 में पूछा है कि कौन सा त वर्ग का उच्चारण स्थान, इसमें कौन सा त वर्ग का उच्चारण स्थान, त वर्ग किस में आता है? ऑप्शन नंबर डी दंत में आता है। किस में आता है? दंत में आता है। 85 नंबर क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण नहीं है? कौन सा दंत वर्ण नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है ट, बी है च, सी है त और डी है उ। तो कौन सा नहीं आ रहा है? जो च किस में आता है? तालुक में आता है। किस में आता है? तालुक में। च तालु है। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। द किस में आता है? द हमने अभी पढ़ा कि तथा दधा न दंत में आता है। किस में आता है? दंत में। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। अब 87 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा दंत ध्वनि है? कौन सा दंत ध्वनि है? ल जो है दंत ध्वनि में आता है। किस में आता है? ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण केवल ऊपर के दांतों और जीभ के लगाने से होता है तो वो किस में आते हैं? वे दंत में आते हैं। अगला है ओष्ठ है। ओष्ठ व्यंजन के बारे में चलते पढ़ते हुए कि ओष्ठ व्यंजन क्या है। ओष्ठ व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन है कि ओष्ठ वर्ण किस विकल्प है? इसमें पूछ रहे हैं कि ओष्ठ वर्ण किस प फ ब भ में आते हैं, क ख ग घ में आते हैं, च तथा दधा न अ ई री। तो इसमें किस में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ओष्ठ वर्ण प फ ब भ म है। अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है कि प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। प फ ब भ म व्यंजन होते हैं, दंत में होते हैं, ओष्ठ में होते हैं, तालव में होते हैं, कंठ किस में होते हैं? ओष्ठ में होते हैं। हमने पढ़ ही चुका है कि को किस में होते हैं? ये ओष्ठ में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है? कौन सा ओष्ठ वर्ण है? तो ऊ जो है ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। आ और आ मिलके आ छोटा आ और बड़ा आ ये किस में आएगा? ये कंठ में आ जाएगा। ई जो होता है इचु यसा नाम तालव्य में आ जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं। क्या है? 92 है हिंदी में ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। हिंदी में ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो कौन सा ओष्ठ ध्वनियाँ हैं? ये जैसे में पूछा हुआ सवाल है। तो इसमें कौन सी ओष्ठ ध्वनियाँ है? जो भा है वो ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन देखते चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं है। इसमें कौन सा ओष्ठ ध्वनियाँ? तो च जो है ओष्ठ ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि जो च है वो तालव में आती है। किसमें? तालु से होती हैं, बोली जाती हैं ध्वनियाँ, तो तालु में आती हैं ये। अगला नंबर क्वेश्चन है 94। बस हम पढ़ते चलते हैं क्योंकि ये हम लोगों को इतने देर से पढ़ते आए हैं, तो ये कंफर्म हो गया थी कि कौन सा ओष्ठ है कौन सा ताल। ब किस में आएगा? ऑप्शन ए है दंत में, बी है ओष्ठ में, सी है मूर्धन में, डी है तालव में। तो किस में आएगा? ये ओष्ठ ध्वनिया में आएगा। किस में? ओष्ठ ध्वनिया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं अंतःस्थ व्यंजन के बारे में जानते हैं। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं अंतःस्थ व्यंजन। यार अलावा अंतःस्थ है ई च छ और री जो है
ऑप्शन नंबर बी सी है। स स ह पढ़ते हैं छत्रज्ञ विसर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए जो है य र ल व अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। किसमें आते हैं? अंतःस्थ में। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन, अभी हमने पढ़ा है कि ऊपर कि य र ल व, इसमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन दिख रहा है? जो ल है इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अंतःस्थ व्यंजन में आता है। अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 57वें नंबर क्वेश्चन में क्या है? कौन सा अंतःस्थ व्यंजन, अभी हमने बताया कि य र ल व अंतःस्थ व्यंजन, तो वह यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। 98वें नंबर क्वेश्चन में अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, तो जो र है वो अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है 99वें नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अर्धस्वर, इसमें पूछा कौन सा अर्धस्वर कहलाता है? जो य और व होते हैं, य और व जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे अंतःस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन इसमें यह दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है य जो है वो हमारा अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा, सॉरी अर्धस्वर हो जाएगा, अर्धस्वर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते चलते हैं क्या पूछ रहा है। 100 नंबर में पूछ रहा है कि अर्धस्वर क्या? अर्धस्वर अभी हमने पढ़ा य और व अर्धस्वर है। ये बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है य, ऑप्शन ए य, बी है व, सी है ड़ और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक नन। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी य और व दोनों अर्धस्वर हैं हमारे। यहाँ नीचे बॉक्स में है उसको भी पढ़ते चलते हैं क्या है। य और व अर्धस्वर कहलाता है, जबकि ड़ उच्छिप्त व्यंजन द्विगुण और उच्छिप्त व्यंजन ड़ और ढ़ को बोलते हैं। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, इनको देखते भी चलते। दोनों य और तथा व दोनों अंतःस्थ व्यंजन। य का उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य भी व्यंजन भी कहते हैं, सही है। और व को दंतोष्ठ भी कहते हैं। नंबर 101 क्वेश्चन है कि अर्धस्वर क्या है? अभी हमने पढ़ा है कि अर्धस्वर य और व अर्धस्वर में आता है। 102 नंबर क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं क्या है। 102 में है कि इसमें छांटना है कि कौन सा सही या गलत है। तो पहला क्वेश्चन है कि य और व अर्धस्वर कहलाती हैं। दूसरा क्वेश्चन व्यंजन स्वर के बिना स्वर की सहायता से होती हैं। अवधेश का विग्रह अ प्लस देश होता है। नंबर डी वाला ऑप्शन है हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। कुछ इसमें बॉक्स में इसको भी देखते चलते हैं क्या है, इम्पोर्टेंट होगा कुछ न कहीं से। एक मिनट चलिए। य र ल व अंतःस्थ कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण व्यंजन तथा स्वरों के मध्यवता से लगते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत, ओठ के परस्पर सटाने से होता है। इन चारों में से य तथा व को अर्धस्वर भी कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता। मूल व्यंजनों की संख्या हमने पढ़ा था पीछे 33 होते हैं, जो क ख ग घ अंगा और ड़ तथा ढ़ द्विगुण व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। अवधेश में अवध प्लस ईस होता है, इसलिए विकल्प नंबर 1 यहाँ पे सही माना जाएगा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है। इसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो जो य है वो स्पर्श व्यंजन में नहीं है। क से लेके म तक के सभी व्यंजन जो है मेरे वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से य र ल व अंतःस्थ में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है। 105 नंबर में भी अंतःस्थ व्यंजन का य र ल व यहाँ अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे। य र ल व किस में आएंगे? तो य र ल व अंतःस्थ में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 26 अक्टूबर में पूछी प्रथम पाली में, और झारखंड टेट, छत्तीसगढ़ टेट में भी पूछा गया। चलिए उस व्यंजन के बारे में भी पढ़ते चलते हैं क्या है उसमें व्यंजन।
हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन छाँटना है तो कौन से इसमें छाँटिए चलिए। ए ऑप्शन है कि च छ ज झ है। बी ऑप्शन ट ठ ड ढ त थ द ध ध स स ह। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन उसमें व्यंजन नहीं है तो इसमें पता है कि स स ह उसमें व्यंजन आते तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं है। 109 क्वेश्चन है कि स ह किस में आएंगे? अभी हमने पढ़ा था कि स ह किस में आएंगे? ऊष्म व्यंजन में आएंगे। किस में आएंगे? ऊष्म व्यंजन में आएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 110 नंबर क्वेश्चन ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है स अ ब स च छ ज और य र ल। तो कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 111 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा? ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है? नहीं है। तो ला जो है क्या है? ला जो आता है वो किस में आता है? वो हमारा दंत में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इसमें ऊष्म व्यंजन पूछ रहा कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ह, ऑप्शन बी है ल, ऑप्शन सी है म, ऑप्शन डी है ज। तो कौन सा है? ऑप्शन ए जो है ह आता। सा ह हमने भी पढ़ा है कि उसमें आता ऊष्म व्यंजन। 113 नंबर सवाल है स किस प्रकार के व्यंजन है? तो हमने अभी पढ़ा है कि स ये तालव्य है और एक हा भी मिला के यहाँ पे तालव्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ते चलते। क्या है संयुक्त व्यंजन के बारे में भी? नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है संयुक्ताक्षर व्यंजन के निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो संयुक्ताक्षर में स ह छत्र ज्ञ श प फ ब भ म और य र ल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है संयुक्ताक्षर 4 है। संयुक्त व्यंजन हमेशा 4 ही हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। ये बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आज ये पढ़ते चलते हैं। क और स मिलके छ होता है, क और स मिलके छ होता है और त और र मिलके त्र होता है और ज और या मिलके ज्ञ होता है, स और र मिलके श होता है। 115 नंबर क्वेश्चन है। देखिए त्र किससे बनता है? तो त्र किससे बनता है? तो त और अ से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है। बी है त और र से मिलता है। री है त और र से मिलता है। त्र और ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी में आधा त और र मिलकर त्र बनता है। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा यूपी टेट जूनियर में, प्राइमरी में और 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई को पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें देखिए ना MPSI में भी ये पूछा गया। आगे चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? छ किससे मिलके बना होता है? तो छ है क और स से मिलके बना है कि बी ऑप्शन क और च से मिलके, क और छ से और क और स से। तो किससे मिलके बना हुआ है? ये क और स से मिलके बना हुआ है। चलिए आगे 117 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन है श्र, छत्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन में आता है। 118 संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। ज्ञ किससे बनता है? तो भी हमने पढ़ा था कि बताया था कि ज्ञ ज और ज्ञ किससे बनेगा? तो ज और इया से मिलकर ज्ञ बनेगा। ज और इया से मिलकर बनेगा। 119 क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छत्र ज्ञ श्र संयुक्त, ये जो श है वो किस मूर्धन्य में आएगा? किस में आएगा? मूर्धन्य में आएगा। मूर्धन्य में आएगा। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर 120 है कि श्र संयुक्त व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो किससे? स और र से मिलकर बनता है। स और र वर्णों से, स और र से कि श्र और र? तो किससे मिलकर? स और र से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है
दो संयुक्त व्यंजन एक साथ मिलके बनते तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं? ऑप्शन ए है य नहीं है, ऑप्शन बी है छ नहीं है, ऑप्शन सी त्र नहीं है और ऑप्शन डी क्या नहीं। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए य नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 123 क्वेश्चन है, लिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं। नासिक के कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है ञ, ऑप्शन बी है म, ऑप्शन सी है न, ऑप्शन डी है थ। तो कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते तो उसे क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन है, गुच्छ वाला शब्द है। गुच्छ वाला शब्द कौन सा? ऑप्शन ए सरम, बी है क्यारी, सी है बालक, डी है गुलाम। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे सही माना जाएगा। अब आगे का कल देखते हैं अल्पप्राण से। थैंक यू।